मैं दो पंक्तियों के साथ अपना प्रश्न रखना चाहूँगा। वर्तमान के वर्धमान है मेरे गुरुवर, हर शंका के समाधान है मेरे गुरुवर, जीवन को जीने का आधार है मेरे गुरुवर, जीते जी धरती पर विराजमान भगवान है मेरे गुरुवर। आज का मेरा प्रश्न है एमबीए से रिलेटेड, क्योंकि एमबीए मैं करना चाहता था गुरु। एमबीए मैं करना चाहता था मगर मैं कर नहीं पाया गुरुदेव। मगर उसमें थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करी बीटेक के दौरान, तो उसमें पहली लाइन लिखी थी कि नीड्स कैन बी डाई बट वांट्स कांट बी डाई, कांट डाई। सो मैं इसी सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि अपनी ज़रूरतें तो हम पूरी कर सकते हैं मगर हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। तो गुरुदेव हमें एक मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ख़त्म करके और एक आध्यात्म का जीवन आखिरी में कैसे जी सकते हैं। देखो, पहले तो तुमने एमबीए की बात की। मैं तुमसे एमबीए का फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गलत। आज मैं आपको एमबीए की परिभाषा बताता हूँ। एक कंपनी में मार्केटिंग के लिए किसी सदस्य की ज़रूरत थी। इंटरव्यू के लिए एचआर के माध्यम से बुलाया गया। 2 एमबीए सदस्य आए। एक को बुलाया, पूछा आपकी क्वालिफिकेशन, बोला एमबीए। पूछा एमबीए का फुल फॉर्म क्या है। उसने कहा मुझे बिगाड़ना आता है। उसको बाहर कर दिया। उसके बाद दूसरा आया, उससे पूछा एमबीए का फुल फॉर्म क्या है। उसने कहा मुझे बनाना आता है। क्या? मुझे बनाना आता है। तो भैया तुम कौन से एमबीए की बात कर रहे हो? बनाने वाला या कौन सा? कंस्ट्रक्टिव, बनाने वाला। कंस्ट्रक्टिव। तो वस्तुतः जिससे जीवन बने। बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत कठिन नहीं है, पर लाइफ का मैनेजमेंट बहुत कठिन है। मनुष्य को हर पल अपनी आवश्यकता और आकांक्षाओं के बीच की भेद रेखा को समझना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जीवन के जो भी संसाधन हैं वो खेत के फसल की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले बाड़ की तरह। बाड़ इसलिए नहीं लगाई जाती कि हम बाढ़ की सुरक्षा करें। बाड़ केवल इसलिए लगाई जाती है कि खेत और उसकी फसल सुरक्षित रहे। जो इस भेद रेखा को समझकर इन्हें एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छाएं नियंत्रित होती है और उनके मन में संतोष और आत्मसंयम स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। लेकिन जो इस भेद रेखा को भूल जाते हैं, उनकी बाढ़ ही खेत बन जाती है और उनका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु। ओम। निखिल भी पूछेगा, दो पीछे दे दो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, किसी ने कहा है कि इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है और सामने वाले को उसे निकालने में सालों लग जाते हैं। हमें अपने शब्दों पर किस प्रकार काबू रखना चाहिए जिससे वो किसी को चुभे? बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि सामने वाला एक शब्द बोल के निकल गया, पर उस शब्द को निकालने में सामने वाले को सालों लग जाते हैं। आपने बोला शब्द हम कैसे बोले, कल छोड़ परसों मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा। जो 2 दिन पहले मैंने बोला है उसको आप सुन ले तो लाभान्वित हो। नमोस्तु।